शानीबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। भारत सरकार ने नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया है, जिसने देश की राजनीति में एक नया विवाद पैदा कर दिया। दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने सभी मोबाइल कंपनियों को निर्देश दिया है कि अब भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। सरकार का दावा है कि यह ऐप साइबर फ्रॉड रोकने, चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने और फर्जी सिम पर लगाम लगाने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन विपक्ष ने इसे निजता पर हमला और एक जासूसी ऐप करार दिया। क्या यह ऐप सच में हमारी जासूसी करेगा या यह साइबर अपराधियों के खिलाफ एक डिजिटल कवच है? हम जानेंगे कि डीओटी ने यह फैसला क्यों लिया, क्यों कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा इसे तानाशाही कदम बता रही है और कैसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऑप्शनल कहकर इस विवाद को शांत करने की कोशिश की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी ने देश की टेलीकॉम सुरक्षा को मजबूती देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नए निर्देशों के अनुसार अब भारत के बेचे जाने वाले सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। यह आदेश भारत में निर्मित होने वाले और इंपोर्ट किए जाने वाले दोनों तरह के हैंडसेट पर लागू होगा। डीओटी ने मोबाइल कंपनियों को इस गाइडलाइंस को लागू करने के लिए 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इस ऐप में ऑटोमेटिक अपडेट की सुविधा भी होगी। इतना ही नहीं, पुराने स्मार्टफोन में भी अपडेट के माध्यम से इसे इंस्टॉल किए जाने की योजना है। इस कदम के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य नकली और चोरी हुए हैंडसेट को पहचानना, फर्जी सिम पर लगाम लगाना और साइबर धोखाधड़ी को रोकना है। पिछले कुछ वर्षों में देश में साइबर फ्रॉड के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, जहां लोग फर्जी सिम और चोरी हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अपराध कर रहे हैं। संचार साथी ऐप इन्हीं गतिविधियों को ट्रैक करने और उन पर रोक लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। विवादों का तूफान, जासूसी ऐप या डिजिटल तानाशाही। सरकार के इस कदम ने जहां एक ओर सुरक्षा का भरोसा दिलाया है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने इस कदम को सीधे तौर पर नागरिकों की निजता पर हमला करार दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस ऐप को जासूसी ऐप बताते हुए सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन के पीछे कहीं न कहीं नागरिकों की गतिविधियों पर मॉनिटरिंग करने का इरादा छिपा है, जो कि तानाशाही की ओर एक कदम है। निजता के समर्थक और कानूनी विशेषज्ञ भी इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि भले ही ऐप का उद्देश्य सुरक्षा हो, लेकिन सरकार को किसी भी नागरिक के फोन में अनिवार्य रूप से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का निर्देश नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे डेटा प्राइवेसी भी भंग होने का खतरा हमेशा बना रहता है। It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government? It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion and everybody has different views. You hear them out. वहीं विवादों को बढ़ता देख केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस पर तुरंत स्पष्टीकरण दिया है और विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। सिंधिया ने साफ कहा है कि इस ऐप के पीछे कोई जासूसी का मकसद नहीं है। वहीं मंत्री ने स्पष्ट किया, संचार साथी ऐप को मोबाइल में रखना या हटाना पूरी तरह से उपयोगकर्ता की पसंद पर निर्भर करता है। इसमें कोई जासूसी नहीं होती और ना ही किसी की कॉल मॉनिटरिंग की जाती है। आप इसे एक्टिव करना चाहें तो करें, नहीं तो इसे डिलीट कर दें। उनका यह बयान अनिवार्य प्री इंस्टॉलेशन के कारण पैदा हो प्राइवेसी के डर को कम करने का एक प्रयास था। जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है, तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने के लिए। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है।
ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड हुए, ऐप के 1.5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हुए। और ये सफल क्यों है? ये सफल इसलिए है क्योंकि देश का हर नागरिक इस अभियान का साथी बनना चाहता है कि वो स्वयं जन भागीदारी के आधार पर अपनी सुरक्षा नियमित रूप से कर पाए। वहीं सिंधिया ने जोर दिया कि इस ऐप का एकमात्र उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना है, न कि नागरिकों की निजता में दखल देना। सरकार का पक्ष साफ है कि यह एक सुरक्षा उपकरण है जिसे उपयोग करना या ना करना नागरिकों की स्वतंत्रता है। डिजिटल सुरक्षा में कैसे मददगार है संचार साथी ऐप? संचार साथी ऐप साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए एक बेहतरीन फीचर प्रदान करता है। यह एक शक्तिशाली सुरक्षा उपयोग है। आइए जानते हैं यह कैसे काम करेगा। IMEI ट्रैकिंग और पहचान। ऐप के जरिए उपयोगकर्ता अपने मोबाइल के IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर की जांच कर सकते हैं। इससे नकली या छेड़छाड़ किए गए फोन की पहचान करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, जिससे चोरी के फोन बेचने पर रोक लगेगी। फोन को ब्लॉक करना। चोरी या गुम हुए फोन की रिपोर्ट सीधे ऐप के जरिए दर्ज की जा सकती है, जिसके बाद उस फोन को ब्लॉक किया जा सकता है, जिससे उसका गलत इस्तेमाल रुक जाएगा। फर्जी सिम का पता लगाना। यह ऐप यह पता लगाने में भी मदद करता है कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड सक्रिय हैं, जिससे आप फर्जी या अनजाने सिम को तुरंत ब्लॉक करवा सकते हैं। संक्षेप में कहें तो यह ऐप नागरिकों को अपने डिजिटल एसेट पर नियंत्रण रखने और उन्हें धोखाधड़ी से बचाने के लिए सशक्त बनाता है। यह साइबर क्राइम पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉलेशन भारत में डिजिटल सुरक्षा और निजता की बहस को एक नए मोड़ पर ले आया है। एक तरफ सरकार साइबर अपराधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और नागरिक संगठन निजता के उल्लंघन की आशंका जता रहे हैं। हालांकि मंत्री सिंधिया के स्पष्टीकरण ने इसे ऑप्शनल बनाकर विवाद को कुछ हद तक शांत करने की कोशिश की है। वहीं अब यह मोबाइल कंपनियों पर निर्भर करता है कि वे 90 दिनों के भीतर इन निर्देशों का पालन कैसे करते हैं। उपभोक्ताओं के लिए इस ऐप को समझना और इसका उपयोग अपनी सुरक्षा के लिए करना ही सबसे बुद्धिमानी होगी। वहीं सुरक्षा और प्राइवेसी के बीच संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रही है। संचार साथी ऐप इस संतुलन को कैसे साध पाएगा, यह देखना अभी बाकी है। तो ये थी संचार साथी ऐप की प्री इंस्टॉलेशन पर पूरी बहस और गाइडलाइन। यह ऐप आपके फोन में होगा या नहीं अब तकनीकी रूप से अनिवार्य है, लेकिन इस्तेमाल करना या डिलीट करना आपकी पसंद है। हम इस विषय पर आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें निशान पास पर।